हेलो एवरीवन। सबको मेरा नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज फिर से एक नया सेशन हम कंप्लीट करेंगे जो बायोलॉजी से रिलेटेड है। उम्मीद करता हूँ कि आप पिछला लेक्चर देख के आए होंगे और आज भी हम बहुत कम समय के अंदर हम दो टॉपिक्स को इसके अंदर कवर करेंगे। पहला टॉपिक जो है हमारा, आप देख रहे हैं शरीर के दो स्तंभ कौन कौन से हमारे पास। एक हो गया हमारा हार्ट, ह्यूमन हार्ट, हृदय के बारे में। दूसरा हम ये जो आप पिलर देख रहे हैं वो है स्केलेटल यानी कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, उसकी संरचना। और एक बहुत अच्छा शानदार सेशन होने वाला है, तो आप सभी लोग एंड तक देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पे नए हैं तो लाइक वगैरह करके ये सारे काम आप कर लीजिए। हमारे चैनल की रीच काफ़ी डाउन हो चुकी है, तो आप सभी अगर कुछ अच्छा सा कमेंट और लाइक शेयर करेंगे तो हमारी चैनल की ज़रूर रीच आगे बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, हमारे आज के सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा ये जैसे हार्ट हो गया, तो यहाँ पर देखा स्तंभ वन हम संचार, शरीर का जीवन प्रवाह के बारे में देखेंगे। कौन किसके बारे में देखें? हार्ट के बारे में, जिस पर मैं सर्कल कर रहा हूँ। तो मानव शरीर एक जटिल प्रक्रिया है। इसके केंद्र में यानी मिड पॉइंट में संचार का स्तंभ है हमारा, जिसको हम बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। यह एक रक्त का प्रवाह नहीं करता, यह ऑक्सीजन, पोषक तत्व और जीवन की हर कोशिका तक पहुंचाने का एक अथक नेटवर्क है। कार्य क्या करता है? ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन। मुख्य अंग कौन कौन से हैं? जिसके अंदर हृदय हो गया, रक्तवाहिकाएं जिसमें धमनी, शिरा और केशिका डक्ट्स हो गई। धमनी जो क्या लेके जाती है? शुद्ध रक्त लेके जाती है। धमनी शुद्ध रक्त, शिराएं क्या ले जाती है? अशुद्ध रक्त। और केशिका क्या होती है हमारे पास? कैपिलरीज, जो मिक्स होती है, जो आर्टरी और वेंस को जोड़ने का काम करती है, धमनी और शिरा को जोड़ने का काम करती है, उसको हम क्या कहेंगे? केशिका कहेंगे। तो यहाँ से मैं एक दो चीज़ें बता देता हूँ, थोड़ा सा चलो आगे देख लेते हैं। अध्ययन को, जहाँ पर हम हार्ट के अध्ययन को क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजी। और जो इनके डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। मानव शरीर का सबसे क्या होता है? व्यस्त होता है, यानी 24 घंटे काम करता है ये। ऐसा जिस दिन भी 1 मिनट भी काम करना या 1 सेकंड भी काम करना बंद कर दिया तो फिर आप समझ सकते हैं आपका क्या हाल होने वाला है। और जिनका काम करना बंद कर देता, हम उसको सीपीआर वगैरह भी देने का प्रयास करके उनको पंपिंग ऑर्गन को वापस से सर्कुलेट करने का काम करवाते हैं। जिनका नहीं हो पाता फिर वो उनका आप देखते हो क्या हाल होता है। तो ये हमारा, जैसे हमारे ये क्या हो गया? बॉडी पार्ट हो गया। ये जो इधर जो आप देख रहे हैं, इधर ये कितनी 12 पसलियाँ होती है हमारे पास। कितनी होती हैं? 12 पसलियाँ होती है। तो हार्ट कहाँ पे होता है? जैसे हमारी ये कौन सी नंबर की हो गई? ये 2 नंबर की रिप्स और ये 6 नंबर की रिप्स। तो दोनों के बीच में क्या होता है हमारे पास? हार्ट क्या होता है? लोकेट होता है। और किस में होता है हमारे पास? चेस्ट कैविटी में। ये पूरा देख रहे हैं आप, चेस्ट कैविटी है। कौन कौन सी रिब्स में? सेकंड और सिक्स के मध्य होता है। 12 पेयर हुआ जैसे हमारी हो गया, तो चेस्ट कैविटी हो गया है। तो हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है या पेस मस्कुलर ऑर्गन है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। वजन की बात करें तो 250 से 300 ग्राम एक एडल्ट में, और बच्चों में 20 से 25 ग्राम। कहाँ पे होता है? चेस्ट कैविटी में होता है। फेफड़ों के बीच कार्डियक नोच में स्थित होता है। 12 रिब्स होती है। और ये जो बीच वाली जो अस्थित है इसको बोलते हैं स्टर्नम। द्वारा क्या करती है? संरक्षित होती है। यहाँ पर ऐसे करके क्या करते हैं? इसको संरक्षित होती है स्टर्नम के द्वारा। ये थोड़ी संरचना की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होती है? 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होंगे? 4। और चारों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारा कौन सा हो गया? बायां अलिंद। नीचे हो जाएगा बायां नीले। बायां अलिंद
बायां निलय, इधर बाएं ये वाला इस साइड में देखेंगे तो ये बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय। इसके बीच में आप देखेंगे तो ये देखो, आप देख रहे हैं तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सेमिनोनार वाल, अर्धचंद्राकार वॉल्व हो जाएगा हमारे पास। ये वाला अर्धचंद्राकार जैसे दिख रहे हैं, अर्धचंद्राकार वॉल्व। ट्रिक्वर्डिक वॉल्व, ये तीन हो गए ट्रिक्वर्डिक। और ये बायां निलय हो गया, इनके बीच में जो सेपरेट करता है वो सेप्टम। और ये द्विपर्दी वॉल्व, फुसफुसीय सिरा हम इसको बोलेंगे। तो हम कैसे कार्य करता है वो थोड़ा सा देखेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा इसमें बताता हूँ। हमारा हार्ट कितने चैम्बर में है, 4 चैम्बर में, जैसे मैंने बताया। ये हमारा ऐसी साइज है, वो 4 चैम्बर में डिवाइड हो गया हमारा हार्ट। इधर से ये हमारा जैसे दायां, इधर से वाला दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। जब भी हम ड्राइंग में फिट करते हैं, ऐसे 2D डायग्राम बनाते हैं, तो हमारे जो राइट होता है उसको लेफ्ट, लेफ्ट को राइट बनाते हैं, ये ध्यान रखेगा। इधर से 2 सिराएं आएगी। सिराएं क्या लेके आती है बताओ, अशुद्ध रक्त ले आती है। तो ये 2 अशुद्ध रक्त लेके आ गई। इसको हम कौन सी बोलेंगे, ये कोई सिरा हो गई 2 वाली, एक तो सुपीरियर वेना कावा और ये इन्फीरियर वेना कावा। जब बड़ी वाली है उसको सुपीरियर, उसको बोलेंगे इन्फीरियर। कौन सा शुद्ध रक्त लेके आई है, अशुद्ध रक्त। सिराएं कौन सा रक्त लेके आते हैं, अशुद्ध रक्त, तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हो गया। और इनके बीच में ये वाला जो अलग कर रहा है, इसके बीच में होगा ट्राइस्पेटिक बने त्रिपदिक वाल्व। अब ये ओपन होगा तो फिर हमारे पास जो है वो कहाँ जाएगी, इस चैम्बर में आ जाएगा हमारे पास ब्लड। और यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, ये देखो, ऊपर सिरा नीचे धमनी, तो ये नीचे धमनी में आ गई। और ये धमनी के अंदर कौन सा ब्लड जाएगा हमारे पास, क्योंकि अशुद्ध था तो ये अशुद्ध ही रक्त जाएगा। लेकिन ये कौन सी है, धमनी है। अब धमनी कौन सी लेके जाती है बताओ हमारे पास, शुद्ध रक्त लेके जाती है, यानी कार्बन मतलब O2 युक्त जो होता है धमनी। तो ये क्या हो गई, इसका अपवाद हो गई। तो इसको हम कौन सी बोलेंगे, फुसफुसीय धमनी। देखो सिराएं क्या होती है, शुद्ध रक्त लेके अशुद्ध रक्त लेके जाती हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड हो गया है, जिसमें सुपीरियर वेना का हुआ, इन्फीरियर वेना का। जो त्रिपडिक वॉल खुलेगा हमारे पास, इस चैम्बर के अंदर आ जाएगी। इसमें से फुसफुसीय धमनी क्या करेगी, हमारे पास से जितने भी जो भी ब्लड है उसको कहाँ से हो जाएगी, पल्मोनरी मतलब फुसफुसीय धमनी से हाथ लेके जाएगी इधर। या क्या बोला था हमने, इधर दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद, बायां नीले। तो यह कहाँ से कनेक्ट हो जाएगी, इधर से यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास। इसको हम क्या बोलेंगे, फुसफुसीय सिरा। क्या बोलेंगे इसको, फुसफुसीय धमनी लेके आई, फुसफुसीय सिरा। सिराएं क्या लेके आती है बताओ, सिराएं लेके आती है हमारे पास अशुद्ध रक्त। लेकिन यह इसका सबसे बड़ा अपवाद है। ये कौन सा रक्त लेके आ रहा है हमारे पास, शुद्ध रक्त लेके आ रही है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ से कौन सा वाल्व जुड़ता है, द्विपर्दिक वॉल्व। और यहाँ पर होता है अर्धचंद्राकार यानी सेमिनोनार वॉल्व। सेमिनोनार वॉल्व से फुसफुसीय धमनी जुड़ी होती है। फिर इसके बाद से ये द्विपर्दिक वॉल्व आते हैं और इसमें खुलते हैं। यहाँ पर कौन सा ऑक्सीजन, तो अब यहाँ पर भी कौन सा आ जाएगा, ऑक्सीजन युक्त। ये क्या है हमारे पास, सिरा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अपवाद हो जाएगा। कौन कौन सा, फुसफुसीय सिरा, क्योंकि इसके अंदर कौन सा लेके जाती है, शुद्ध रक्त, शुद्ध वाला रक्त लेके जाती है। इसके बाद में ये वाली जो आप देख रहे हैं यहाँ पर होता है आयोटिक वॉल्व। और ये कौन सी हो जाएगी हमारे पास, आयोटिक धमनी। और ये कहाँ करते हैं हमारे पास, ब्लड के सारे हिस्सों में क्या कर देती है, सर्कुलेट कर देती है। तो ये हो गया हमारे पास इसका प्रोसेस, जो आप समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो अशुद्ध रक्त आया, ये थोड़ा सा अलग कलर से देखते हैं। यहाँ से कौन सा रक्त आएगा हमारे पास, अशुद्ध रक्त। ये कौन अशुद्ध रक्त कौन लेके आती है, सिराएं। तो सिराएं लेके आएगी। और कौन सी, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। हमेशा कौन सा रक्त लेके आती है,
कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी अशुद्ध रक्त, लेकिन इसका अपवाद हो जाएगी ये कौन कौन सी, फुसफुसीय शिरा। फिर इसके बाद में त्रिपडिक वॉल खुलता है और ये इस चैम्बर में आता है, यहाँ से फुसफुसीय धमनी। ये अब धमनी हमेशा शुद्ध रक्त लेके जाती है, लेकिन ये अपवाद हो जाएगा। ये कौन सी लेके जाती है, अशुद्ध रक्त। और ये कहाँ पे जाती है, दायां आलिंद दायां नीले, बायां आलिंद बायां नीले। तो ये बायां नीले में, बायां आलिंद में जाएगी, द्विपद वॉल खुलेगा आयोटिक वाल्व से, फुसफुसीय जो महाधमनी है जिसको आयोटिक धमनी बोलेंगे, वो सारे शरीर के अंदर सर्कुलेट कर देती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जैसे ये वाला जो दे रखा है, ये वाला उसी का ही पूरा पार्ट है, आप देख लेंगे थोड़ा। फिर इसके बाद में हम आगे चलते हैं। जैसे हमने बताया कि धमनी क्या करती है, शुद्ध रक्त लेके जाती है। कौन सा कलर का, लाल रक्त। कार्य क्या करता है, शरीर के हृदय से शरीर के अंगों तक रक्त को ले जाना। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, महाधमनी अयोटा। अपवाद हो गई हमारे पास फुसफुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। ये कौन सा लेके जाती है, अशुद्ध रक्त। शिराएं क्या करती है, अशुद्ध रक्त लेके जाती है। नीला इनका कलर हो गया, शरीर के से हृदय तक रक्त का ले जाना। सबसे बड़ी कौन सी होती है, वेना कावा। वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा जैसे हो गई दो। अपवाद फुसफुसीय शिरा कौन सा लेके जाती है, शुद्ध रक्त ले जाती है। कैपिलरीज क्या होती है, मिश्रित होती है, धमनी और शिरा को जोड़ने का कार्य करती है। ये हमने देख लिया। अब कार्डियक साइकिल का पूरा चक्कर, जैसे हमने बताया कि सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से हमारे पास ब्लड आता है, दायां आलिंद में जाता है, त्रिपडिक वाल्व खुलता है, दायां नीले में जाता है। फिर सेमिनोलर वाल्व से फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से क्या होती है, फुसफुसी शिराएं निकलती है, वो शुद्ध रक्त यहाँ पहुँचा देती है। फिर बायां नीले से द्विपदिक वॉल्व, दायां आलिंद और महाधमनी होते हुए निकल जाती है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। ये वैसा ही है जैसा हमने चित्र में बताया था। इसके बाद में आगे चलते हैं, हृदय के महत्वपूर्ण आंकड़े। हृदय के महत्वपूर्ण आंकड़ों में ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर किसके मापते हैं, सिस्मोग्राफीमीटर से मापते हैं। सिस्टोलिक दाब कितना होता है, 120 mm। हृदय का संकुचन। डायस्टोलिक दाब कितना होता है, 80 mm Hg पारा। हृदय की थितलन या रक्त का अंदर जाना, ये वाला दे रखा है, 120 से हमारे पास इसके अंदर चाहिए 80 आना चाहिए। हृदय की धड़कन 72 प्रति मिनट यानी 72 बार धड़कन चाहिए 1 मिनट के अंदर। दोनों के बीच में सेकंड कितना, 0.8 सेकंड का अंतर होता है। रे लब डब क्या करती है हमारे पास, जी हार्ट बीट की आवाज़ होती है, कैसे करती है, लब डब। ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। कौन कौन सी इसका रोग रेगुलर, थायरोक्सिन, एड्रेनालाइन। मस्तिष्क का भाग कौन करता है, मेडुला ऑब्लिंगाटा, ये इसको कंट्रोल करता है। ये तो हो गए हमारे पास, क्या हो गया, हमने हार्ट की बात कर ली, हृदय की बात कर ली, कैसे काम करता है ये पूरा हमने जान लिया। सिरा वेंस वगैरह क्या कार्य करती है, साइकिल देख लिया हमने, इसका रक्तचाप वगैरह देख लिया। अब हम जो बात करेंगे दूसरा जो पार्ट हमने बताया, शरीर का ढांचा, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें पढ़ लेते हैं। यदि परिसंचरण जीवन का प्रवाह है तो कंकाल प्रणाली यह नींव है जिस पर शरीर बना है। यह सिर्फ हड्डियों का एक संग्रह नहीं है, हमारे अंगों का रक्षक, गति का स्रोत और हमारे शरीर का आकार देने वाला क्या है, एक अद्भुत ढांचा है। कार्य क्या करता है, हमारी बॉडी को सहारा देता है, इधर उधर से हड्डी कहीं गिर नहीं जाए, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, गति मूवमेंट करने के, और रक्त का निर्माण यानी ब्लड फॉर्मेशन इसी के अंदर होता है। मुख्य घटक जिसमें बोन्स हो गई, कार्टिलेज हो गई और जॉइंट्स हो गया। इनके अध्ययन को क्या कहेंगे, ऑस्टियोलॉजी, और जो डॉक्टर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्टियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। अस्थि एक जीवित मजबूत ऊतक है, एक मजबूत क्या है, ऊतक है, टिश्यू है। हड्डियां अंग नहीं है बल्कि एक संयोजी कनेक्टिव टिश्यू है। यह मानव शरीर का सबसे मजबूत और सबसे कठोर ऊतक है। किससे बनी थी है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। कोशिकाएं क्या होती, क्या कहलाती है, ऑस्टियोसाइट्स और ओक्योक्लास्ट। प्रमुख कार्य क्या करता है, शरीर को ढांचा प्रदान करा, रक्त का ब्लड फॉर्मेशन। ब्लड का फॉर्मेशन किस में होता है, अस्थि मज्जा में, जैसे छोटे छोटे छिद्र हो गए हड्डी के अंदर, तो उनके अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। नमक खनिजों का स्टोरेज ऑफ साल्ट एंड मिनरल्स,
और जो हमारे कोमल अंग हैं उनको क्या करना, सुरक्षा का दान करना। मानव कंकाल संख्या, हड्डियों की संख्या देखें तो वयस्क अडल्ट में कितनी होती है 206, बच्चों के अंदर कितनी हड्डियां होती है 300। अक्षीय कंकाल की बात करें तो कुल 80 हड्डियां होती हैं, जिसमें खोपड़ी, पसली, केसरी की दंड, उपास्थि वगैरह हो गई हमारे पास। और उपांगीय कंकाल में अपेंड मतलब ये वाला देखें, खड़ी हुई जो हड्डियां हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे हमारी खोपड़ी हो गई, खोपड़ी के अंदर कितनी होती है खोपड़ी, जहाँ पर जैसे खड़ा है ना वो शरीर, तो वो वाली बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास खोपड़ी आ गई, तो खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियाँ होती है, तो 29 हमारी खोपड़ी में हो गई 29। फिर इसके बाद में 24 हमारी क्या आ गई, रिब्स आ गई। फिर एक हमारा ये पीछे वाला जो आ गया केसर की दंड आ गया, इसके अंदर कितनी होती है 26, और एक स्टर्नम उपास्थि, ये लगभग मिला के कितनी हो गई 80। फिर उपांगीय कंकाल अपेंडिकुलर की बात करें तो इसके अंदर लिम्स और हमारे जैसे आ जाएंगे हाथ पैर और हस्तमेखला वाली पूरी हड्डियां मिला के, ये खड़ा खड़ा ढांचा। इसके बाद में ये पैर और हड्डियों की बात नहीं की हमने इसकी, तो वो मिला के कितने हो गए 126। तो चलो देख लेते हैं थोड़ा आगे। अक्षीय कंकाल जिसमें 80 हड्डियों की बात कर रहे थे, जिसमें 29 खोपड़ी, क्रेनियम में 8, चेहरे पर 14, कान में 3 6 हमारे पास हो गई। एक हायोड जो जीभ के साथ कनेक्ट होती है, तो वो एकमात्र हड्डी जो किसी अन्य हड्डी से जुड़ी नहीं होती है, तो ये मिला के कितने हो गए 29। फिर ये केसर के दंड आ गए, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं 26। और फिर जैसे ये पसलियां आ गई, कितनी हो गई 24, 12 जोड़ी हो गई। एक ये स्टर्नम जो ये वाली जो हड्डी है, ये मिलके कितनी हो गई 80 हड्डियां हो गई। केवल इसके अंदर मैंडेबल जो होता है हमारा नीचे वाला, ये क्या होता है एकदम, ये वाला जो होता है वो क्या होता है, एक मूवेबल क्या है हड्डी है, और बाकी सब कोई भी मूवेबल नहीं है। फिर इसमें उपांगीय 126 वाले की बात करते हैं, कौन कौन से होते हैं। जैसे हाथ हो गया, तो 4 लिम्स में कितने हो गए 30 इसमें, और 30 दूसरे हाथ में, तो 60 हो गई। अंश मेखला के अंदर 2 और 2 क्या हो गई 4 अंश मेखला जिसके अंदर जुड़ी होती है। फिर श्रेणी मेखला की बात करेंगे तो इसमें 2 1 1 इसमें, और 60 इसमें हो जाएगी। इसमें डाटा से सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो वो है हमारे पास फीमर। सबसे छोटी कौन सी, वो स्टेपीज कान की हड्डी। सबसे मजबूत जबड़े की हड्डी होती है। जोड़ जॉइंट्स की बात करेंगे तो इनके अध्ययन को क्या कहेंगे, आर्कोलॉजी। एक होता है हमारे पास अचल जोड़, एक होता है अपूर्ण संधि, और एक होता है पूर्ण संधि। विवरण की बात करें तो कोई गति नहीं होती है इनके अंदर, ठीक है। अचल जोड़ हो गए तो कोई मूवेबल नहीं होती है। खोपड़ी की हड्डियां जैसे दांत, जबड़ा की हड्डियां हो गई। इसके बाद में अपूर्ण संधि कार्टिलेजियस जॉइंट की बात करें तो ये बहुत सीमित गति होती है, केसर की दंड, पसलियां और अस्थि। और पूर्ण संधि की बात करें तो विवरण पूर्ण गति की अनुमति देता है। मतलब साइनोवियल फ्लूइड होता है जो लुब्रिकेंट का काम करता है, उदाहरण के लिए घुटने वगैरह का जैसे हमारे पास हो गए, तो वो सब हो गया, ठीक है। तो इसमें 2 स्तंभ शरीर का एक सहजीवी संबंध, जैसे लिखा है कि शरीर की संरचना कंकाल और उसके संचार परिसर से अलग अलग प्रणालियां नहीं है, बल्कि एक दूसरे की गहराई से निर्भर होते हैं। संरचना क्या होती है, कंकाल हृदय और प्रमुख वक्षिकाओं की रक्षा करता है। अस्थिमज्जा एक रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। परिसंचरण तंत्र उसको क्या करता है, आधार देता है, ठीक है। जैसे यहाँ से बोन में से निकला, और ये हमारे पास फिल्ट्रेशन का काम करता है हृदय। परिसंचरण तंत्र हड्डियों को जीवित रखने और मरम्मत करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का क्या करता है, प्रदान करता है। फिर जैसे नीचे दिया हुआ है कि हमारा शरीर एक उत्कृष्ट गति है जो प्रवाह और रूप, शक्ति और जीवन को निरंतर संतुलन बनाए रखती है। तो सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्या पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम और कंकाल तंत्र, इसको शॉर्ट रूप में हमने देख लिया है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक्स के साथ हम पूरा सेशन को कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।